हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग जगह जगह पर वीडियोस भी आपने देखा होगा। इसमें आईटीआई लागू है या फिर नहीं है। काफ़ी सारी वीडियोस क्रिएट हो रही, काफ़ी सारी न्यूज़ भी फैल रही है। जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का सर जो मुद्दा है, 10th लिखा हुआ है। ये काफ़ी सारे टेलीग्राम पर भी आपने मैसेज किया था, है ना? तो आप पहली बात तो ये इस वीडियो का पूरा देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद ही आप लोग कमेंट करना, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र देखो नाराज़ भी होते हैं और काफ़ी सारे छात्र खुश भी होते हैं। क्योंकि जो 10th वाले हैं, अगर मैं 10th वाले के अगर बारे में कुछ नहीं बोलता तो बोलते हैं कि सर आप सिर्फ आईटीआई के पक्ष में हो, आप पक्षपात कर रहे हो। तो देखो, पहली बात तो ये है, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा, ठीक है? जो जिसके लिए वैकेंसी बनी है ना, वो हक उसको ही मिलना चाहिए दोस्त, ठीक है? और जब रेलवे डिपार्टमेंट ने आप सभी छात्रों को मौका दे रखा था कि आप 2019 से इन्होंने मौका दे रखा था कि आप लोग आईटीआई कर लीजिए, ठीक है? तो फिर आप ऐसा सोचना भी गलत है आप लोग के लिए, ठीक है ना? सबसे पहले मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है ना? सबसे पहले मुद्दा उठा देता हूँ। मामला आखिरकार हो क्या रहा है, जो सबसे बड़ी बात चल रही है वो क्या है? अच्छा, आपने ये नोटिस जगह जगह देखा होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज का। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे के जरिए ये अभी छपा है। ये एक किस्म से भाई अच्छा खासा जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज छपती है ना, जिसके मैंने काफी दिन पहले बताया था, जो 32,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ही, ठीक है? तो यहाँ पर ग्रुप डी के लिए बोला गया है कि देख लीजिए यहाँ पर कि आप लोग का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। ग्रुप डी की वैकेंसी जल्दी आने वाली है 32,000 पदों पर, ठीक है ना? 32,000 प्लस पदों पर आने वाली है, जिसमें बोला गया है कि जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है: ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्स मैन, ठीक है, एंड मोर, और भी। और इन्होंने कहा है कि 18 साल से 36 साल तक एज रखेंगे। और एजुकेशन देख लीजिए आप, इन्होंने लिखा है 10th। सबसे पहले तो इन्हें खुद भी क्लियर नहीं है कि पोस्ट आखिरकार आ कहां पर रही है, तो ये क्वालिफिकेशन कैसे डिस्कस कर सकते हैं दोस्त? जो ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट ये बता रहे हैं वो 10th लेवल की होती है, लेकिन अब की बार पहली बात तो रेलवे ने खत्म कर दी। कैसे देख सकते हो आप लोग? अभी मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है? आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा नोटिस आपको। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि नो रिक्रूटमेंट, यानी कि हम इन जो पोस्ट है इन पर भर्तियां नहीं देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रैक, इसमें एक नाम ट्रैक मेंटेनर का भी है दोस्त, ठीक है? कि इस पोस्ट को भी हम जो है खत्म कर रहे हैं, ठीक है? ये पोस्ट कौन सी थी? 10वीं लेवल की थी मेरे भाई, ठीक है? ये वैकेंसी आती थी 10वीं लेवल पर ही। ये है भी 10वीं वालों के लिए, ट्रैक मेंटेनर वाले, ठीक है? आप लोगों के लिए जो ट्रेड है, जो आप आईटीआई वाले छात्रों के लिए जो पोस्ट है वो ये आप लोग देख सकते हैं 2 से लेकर 14 तक, यानी कि 13 पोस्ट हैं आप लोगों के लिए जो आईटीआई वालों के लिए रहती है, ठीक है ना? जिसमें आईटीआई होता है। और यही पोस्ट लगभग लगभग 80 से 85% तक जो है ये पोस्ट रहती है। बाकी जो भी है 20-15% जो आती है वो फिर 10th वालों के लिए आती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स मैन की। अब यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट्स मैन का पद है जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये भी किसके लिए होता है? ये होता है भैया 10th के लिए। इसके लिए होता है 10वीं के लिए। और यही बात इन्होंने एम्प्लॉयमेंट वालों ने यहाँ पर छाप दी है, ठीक है? तो ट्रैक मेंटेनर का तो पहली बात तो ये डिलीट ही हो गया। इन्हें खुद भी ये जानकारी नहीं है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने भर्ती कैंसिल कर दी है, ये वाली तो पोस्ट आएगी नहीं। दूसरी बात, पॉइंट्स मैन के लिए तो भाई सही है, 10th ही होता है उसके लिए, लेकिन एंड मोर इन्होंने और अन्य की तो लिखी नहीं ना बात। जो लिख रखा है, जब इन्हें खुद भी क्लियर नहीं है तो इन पर भरोसा करना बेकार है। रेलवे डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली पहले बोल दिया है कि जो हम क्वालिफिकेशन देंगे, ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये, इससे मत घबराओ, ठीक है? ये कुछ नहीं है। यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो कि क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर पोस्ट वाइज जो है हम क्वालिफिकेशन देंगे। लिख रखा है पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि अलग अलग पोस्ट पर हम क्वालिफिकेशन देंगे, ठीक है? कौन कौन सी पोस्ट होंगी डियर? वो पोस्ट ये वाली होंगी। कौन कौन सी आएंगी? एक तो पॉइंट्स मैन की आएंगी, जिसमें 10वीं लेवल वाला भर सकते हैं फॉर्म, 10th लेवल के स्टूडेंट। जो ये असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले छात्र हैं ना, असिस्टेंट ब्रिज वाले छात्र हैं, ये जितने भी आप लोग देख सकते हैं, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये सारे के सारे किसके हैं मेरे दोस्त? ये हैं मेरे भाई आईटीआई के लिए, ठीक है ना? 10th के लिए निकलेंगे पद, ऐसा नहीं है, 10th के लिए निकलेंगे लगभग 5,058 पद निकाले जाएंगे 10th वालों के लिए, ठीक है? तो देखो, अब बात तो ये तो हो गई क्लियर कि जब भाई साहब इनको खुद नहीं पता है कि कौन सी पोस्ट हटाई गई है कौन सी नहीं, तो फिर आप ऐसा इनके भरोसे मत बैठो, ये कुछ नहीं है, ठीक है? आप ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। लेकिन कंडीशन कुछ और है ना? आपको भी फिर शांत नहीं बैठना है। मेरा मेरा वीडियो लाने का मतलब आज एक है, क्योंकि आपको एकजुट रहना पड़ेगा सभी छात्रों को। पहली बात तो ये देखो, पिछली बार भी आईटीआई था ना, 2019 वाली वैकेंसी जो 18 में निकली थी, उसमें भी आईटीआई था। बच्चों ने क्या किया था भैया?
बड़े बड़े यहाँ पर चैनल्स थे, उनके सपोर्ट में आकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जिसमें पटरी वटरिया भी उन्होंने उखाड़ दी थी, है ना, आप सबको पता है। तो आप लोगों को सब उस टाइम पे क्या था, आईटीआई वाले शांत थे, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी की बार क्या, देखो हमने क्या काम किया, अभी ट्विटर अभियान चलाया था, ठीक है। ट्विटर अभियान चलाने के बाद उसके बाद लगभग ट्रेंड में भी रहा था वो, उसमें ग्रुप डी इंक्रीज को लेकर के, फिर इंक्रीज को लेकर के काफी सारी खबरें भी आनी स्टार्ट हो गई थी रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, खबरें की नहीं 62,000 पद है, ठीक है। तो आप लोग उसमें क्या है, उनको पता लग जाता है कि हाँ बच्चे एक्टिव हैं इस चीज के। लेकिन आपको भी डियर अब थोड़ा सा एक्टिव दिखाना पड़ेगा खुद को, ठीक है। वो कैसे, देखो आप सबसे पहले हम अपनी बात रेलवे तक एक ही तरह से पहुंचा सकते हैं कि आईटीए वाले भी भैया अभी तक हैं, ठीक है, जो जिनका हक है वो भी लेकर रहेंगे। सबसे पहले तो बेफिक्र रहो, आईटी है, लेकिन यहाँ पर हमें भी थोड़ा सा एक्टिव दिखाना पड़ेगा सबको कि भैया यहाँ पर आईटीए वाले भी शांत नहीं है, आईटीए वालों को भी अपना हक चाहिए, है ना। तो मेन चीज वो है। अब आप लोग क्या कम करना है, आपको भी अपने हक की लड़ाई लड़नी है। ऐसा तो नहीं कि मैं बोल दूं कि भैया आंदोलन करने चलो, नहीं भाई, है ना। ऑथेंटिक तरीके से करते हैं थोड़ा सा, जिससे रेलवे की भी थोड़े से कान खुल जाए कि हाँ भाई आईटीए वाले भी अभी फील्ड में है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, 5 जनवरी को सुबह 11 बजे, ठीक है, 5 जनवरी सुबह 11 बजे एक ट्विटर अभियान चलेगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जिसमें हैशटैग रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, हैज आईटीआई क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी। अब आईटीआई, अब जो इस पे लिखा है सिर्फ वही ट्रेंड करवाना है, उल्टा सीधा नहीं लिखना। कभी आप आईटीआई आई का छोटा बना दो, है ना, जो जैसा लिखा है वैसे मैं लिंक सब कुछ डाल दूंगा उस दिन भी, ठीक है। आप चिंता मत करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना। देखो आपको अपने हक के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब काफी सारे छात्र बोलेंगे कि सर जब एक बार लागू है, आप सबको पता है, जब काफी बार रेलवे अपडेट दे चुका है काफी बार भी कि आईटीआई रेलवे में है ग्रुप डी में, तो अब किसी के बस की बात नहीं है कोई इसको हटवा देगा, है ना। आप काफी सारे छात्र बोलते हैं, तो देखो वो आपकी बात सही है दोस्त, है ना। ऐसा रेलवे सुनता अपने मन की है ना, सुनता तो वो अपने मन की ही है, करता जो है वो वही करेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को भी एक्टिव तो होना पड़ेगा। क्या दिक्कत आ रही है अगर आप थोड़ा सा भाग ले लोगे, 5 जनवरी को ट्विटर एक क्लिक ही तो मारना है बस, वो तो आपका फायदा ही रहा है उसमें, है ना। और उसके बाद हो सकता है उसके बाद जल्दी फिर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक मैं 10-15 तारीख तक जो है आपको जो है रेलवे का ऑफिशियल अपडेट भी आ जाएगा, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने तक का सब कुछ, डाटा क्वालिफिकेशन सब कुछ खुल जाएगा उसमें। तो 5 जनवरी को मेरे दोस्त मेरे भाई तैयार रहना, सभी आईटीआई वाले छात्रों को थोड़ी सी पावर यार अपनी भी दिखा दो गुरु, है ना। ऐसे शांत बैठे रहे से कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान मत देना मेरे भाई, है ना। काफी सारे छात्र टेलीग्राम में मेरे को भेज रहे थे ये सब मामला, ये देखो, तो ये कुछ और है ना, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये मैंने खुद ही नहीं पता है कौन सी पोस्ट है कौन सी नहीं है, तो आप इसके चक्कर में मत पड़ो, तो बेटर है आप इस पर ध्यान दीजिए। बाकी जल्दी ही अपडेट आ जाएगा, फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप लोगों को सूचना मिल जाएगी दोस्त, ठीक है। तो इसी के साथ 5 तारीख को तैयार है ना, 5 जनवरी को अपनी छोटी सी बात है भाई हमारी, ये हमें सरकार तक पहुंचानी है, ठीक है ना, ताकि ये बड़ी बात ना बने। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये मुद्दा है ताकि बड़ा ना बने, अभी से छोटा मुद्दा बना करके इसको उठा दीजिए हल्का सा, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए 5 जनवरी को, ठीक है। तो ट्विटर जो नहीं चलाता तो भाई डाउनलोड कर लो, यूट्यूब में काफी सारी वीडियोस आती हैं कैसे चलाना है ट्विटर, तो एक बार सीख लेना चाहिए, काम आती हैं चीजें। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में दोस्त, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।